तो देखिए अगला है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग की जो रचना है प्रिय प्रवास महाकाव्य। उसी प्रिय प्रवास महाकाव्य से उन्होंने पवन दूत का नामक शीर्षक लिया है। प्रिय प्रवास माना होता है यानी प्रियतम का बाहर जाना, और उन्हीं के वियोग में राधा जी को पवन अर्थात हवा को संदेश वाहिका बनाना, दूती बनाना और बना कर के भेजना कि जाओ मेरे प्रियतम बाहर गए हैं मुझे छोड़ करके, मैं उनके विरह से व्याकुल हो रही हूँ। इसीलिए मेरे जो व्याकुलता की कहानी है, जिस व्याकुलता के कारण मैं दुखी हो रही हूँ, उनके वियोग में तो जाकर के मेरी सारे जीवन की जो व्याकुलता की कहानी है वो उन्हें जाकर के सुनाओ। तो संदर्भ प्रसंग हेतु सामग्री यहाँ पर दी गई है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम महाकाव्य की रचना करने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी हरियोग जी के सुप्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास से प्रस्तुत काव्यांश उद्धृत है अर्थात लिया गया है। इसमें वियोगिनी राधा के प्रेम की मार्मिक व्यंजना हुई है, यानी मार्मिक व्यंजना मन होता है यानी उनकी अंतरात्मा की पहचान। यहाँ राधा ने पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास भेजा है। इसमें एक और जहाँ राधा के उदात्त चरित्र की झांकी मिलती है, यानी उदारता पूर्वक चरित्र की प्रस्तुति दिखाई देती, वहीं दूसरी ओर कृष्ण के समीप अपनी ब्रह्मावस्था को प्रकट करने के लिए सटीक उपमान विधानों का प्रयोग विशिष्ट भी देखने योग्य है। हरियोग जी ने राधा को लोक सेविका, सहानुभूतिशील, पर दुख कातर नायिका के रूप में चित्रित करते हुए उनके परंपरागत स्वरूप में मौलिक परिवर्तन कर किया है। सांसारिक सेविका के रूप में और सहानुभूति के रूप में यानी राधा जी को यहाँ पर पेश किया है। वस्तुतः हरियोग जी का प्रिय प्रवास उनकी विलक्षण काव्य प्रतिभा का परिचायक है। विलक्षण मन होता है यानी चमत्कार। प्रायः हरियोग जी के काव्य में पौराणिक पात्र अपने परंपरागत स्वरूप को त्याग कर एक नवीन स्वरूप में दृष्टिगोचर होते हैं। प्रिय प्रवास की राधा भी एक ऐसे ही पात्र है। हरियोग जी को राधा कर्तव्यनिष्ठ है, जिनके जीवन का लक्ष्य लोक सेवा है, संसार की सेवा। प्रिय प्रवास में राधा की जिस छवि का चित्रण हुआ है वह उनकी परंपरागत छवि से अलग है। हरियोग जी की राधा मात्र प्रेमातुर नायिका नहीं है, अपितु वे एक भारतीय नारी का आदर्श स्वरूप है, जिसमें कोमलता, भावुकता, दया, करुणा, सेवा आदि का भाव भरा हुआ है। पवन दूत का शीर्षक के अंतर्गत उनकी उदात्त भावनाओं का चित्रण हुआ है। तो देखिए किस प्रकार से उनकी उदारता पूर्वक विचारों का, हृदय से निकले हुए विचारों का जो चित्रण किया गया है उसको आप ध्यानपूर्वक देखें। हरियोग जी ने किस प्रकार से माने वर्णन किया है कि राधा जी एक दिन अपने महल में बैठी हुई हैं और खिड़कियों से होकर के हवा के झोंकों ने प्रवेश किया, और जैसे ही प्रवेश किया तब राधा ने अपनी व्याकुलता को यानी हवा से संदेश के रूप में कहा। तो क्या कहा है देखिए, हरियोग जी लिख रहे हैं, बैठी खिन्ना एक दिवस बेगे है मैं थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिंगोते,
आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तुम भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। बैठी खन्ना, खन्ना माने निराश। एक दिवस माने एक दिन, बे माने राधा जी, गेह में माने भवन में अकेली, आके आंसू, दृग युगल माने दृग माने नेत्र, युगल माने दोनों, नेत्रों से आंसू आ रहे थे। धरा को भिगोते माने पृथ्वी को गीला कर रहे थे। आई धीरे सदन में पुष्प सदगंध को ले, फूलों रूपी सुगंधित हवा ने प्रवेश किया। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, प्रातः काली सुंदर हवा ने उसी समय खिड़कियों से, वातायनों से माने खिड़कियों से होकर के राधा जी के भवन में प्रवेश किया। तो अब देखिए, अभी हमने शब्दार्थ बताया है, अब भावार्थ देखिए। कवि हरिओत जी कह रहे हैं कि एक दिन राधा जी अपने भवन में अकेली निराश बैठी हुई थीं। उनके दोनों नेत्रों से बहते हुए आंसू पृथ्वी को गीला कर रहे थे। उसी समय खिड़कियों से होकर के फूलों रूपी सुगंधित हवा ने, प्रातः काली सुंदर हवा ने राधा जी के भवन में प्रवेश किया। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। संताप मन होता कष्ट। राधा जी उनसे कह रही हैं कि अरे, मुझे तो भगवान श्री कृष्ण के जाने का कष्ट है, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कौन सा कष्ट है जो तुम मेरे पास आई हो। इसीलिए राधा जी कह रही हैं कि अरे पवन, तुम दुखियों के कष्टों को अधिक बढ़ता हुआ देख करके दुखी हो रही हो और दुख में भर करके श्रीमती राधिका इस प्रकार से बोलती है और कहती हैं कि प्यारी प्रातःकालीन हवा, तू मुझे इतना क्यों कष्ट दे रही है, और क्या तू भी काल की क्रूरता से मन होता है, समय के अभाव से अर्थात समय की कमी से कलुषित मन होता है, दूषित हो गई है। इस प्रकार से यानी राधा जी के द्वारा पवन अर्थात हवा को संदेश दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जाओ मेरे भगवान तक, मेरे जीवन के जो कष्टों की कहानी है वह उन्हें बता करके आयो। धन्यवाद।